हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। आप सभी जानते हैं कि अन अकेडमी इज द बिगेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, जहाँ पर स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस दी जाती है ना। यानी कि आपको किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। स्टडी प्लानर होता है, वीकली आपके टेस्ट्स भी होते हैं, फ्री लाइव सेशन होता है, लाइव क्लासेस होती हैं जो आप एप्लीकेशन पे जाकर कर सकते हो, स्पेशल क्लास जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं किसी भी टॉपिक पर या किसी भी एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर जुड़कर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स होता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ, टेस्ट एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट गाइडेंस गाइडलाइंस होती हैं और साथ ही के साथ स्टडी प्लानर भी आपको शेयर किया जाता है। तो जितने भी बच्चे हैं फटाफट से एसएससी के लिए तैयार हो जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाफट से, क्योंकि जो प्राइस है उसमें 50% जो प्राइस अमाउंट है उसको 50% रिड्यूस किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम कर दिया गया है। साथ ही के साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि 50% अमाउंट जो है ऑलरेडी कम किया गया है। और साथ ही के साथ एक कोड KHUSH0122, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करने पर आपको 10% और आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिस्काउंट जो है इस समय एसएससी सब्सक्रिप्शन पे दिया जा रहा है। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, टाइम आपके पास बहुत कम है और आराम से बैठकर क्या करिए, जम के तैयारी करो और जल्दी जल्दी से सिलेक्शन ले लो, है ना। और बस अपने ख्वाबों को पूरा करने का जो दौर है, सिलसिला है, उसको बनाए रखिए। यहाँ पर बात करेंगे हम सफलता बैच की। तो जो बच्चे एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़कर यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। 17 नवंबर से जो है सफलता बैच लॉन्च हो चुका है। इसके लिए, एसएससी के लिए, तो फटाफट से जाइए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बात करें यहाँ पर एसएससी सब्सक्रिप्शन की, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, तो जो भी सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर जितने समय के लिए भी लेना चाहते हैं यहाँ पर ले सकते हैं। और इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस कोड को यूज करना है 10% के लिए। तो सब्सक्रिप्शन आप सफलता बैच में भी ले सकते हैं, इसके अलावा और भी बैचेस हैं जिसमें भी आप यहाँ पर जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का मतलब है टीचर से आपका एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करना। ठीक है, टीचर जो है पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को, पूरे के पूरे सिलेबस को एक सिस्टमैटिकली आपको डिस्क्राइब करते हैं। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते हैं। जितना ज्यादा टीचर्स जो आपको देते हैं वो आपको पढ़ना है, साथ ही के साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराते हैं। और इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका खुद से पढ़ाई करना, यानी कि आपकी खुद की सेल्फ स्टडी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि भाई किसको भूख लगी है, आपको किसकी इच्छा है सिलेक्शन लेने की, एक सरकारी नौकरी की, आपकी, तो मेहनत तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी ना। दूसरा आपका सहयोग कर सकता है, आपको मार्ग दिखा सकता है, लेकिन मेहनत आपकी होगी। वेरी गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर दिया गया है डाउट एंड सोल्यूशन का ऑप्शन। किसी भी सवाल को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो आप टाइप करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा गैलरी में फोटो क्लिक करिए, उसको अपलोड कर दीजिए, यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अपने फेवरेट टीचर को रेज हैंड करके आप सवाल कर सकते हैं, आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे। ये है एसएससी कॉम्बैक्ट एग्जाम, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं 50 मिनट के समय के साथ, जो कि जिसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो यहाँ पर दिया जाता है आपको स्कॉलरशिप, जिसका अमाउंट है 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, कब कराया जाता है? तो हर संडे को 12 बजे, एवरी संडे 12 PM जल्दी से जाकर इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है कोड KHUSH0122। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। जो भी आपका मार्क्स आएगा उस आधार पर आपकी रैंकिंग बनेगी और उसी आधार पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो फटाफट से जाकर इसमें क्या करिए, एनरोल कर लीजिए। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे क्या करेंगे, सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। और देखते हैं कि आज कल बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप हमें ऑर्गेनाइजेशन करा दीजिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस जो हैं काफी ज्यादा
पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज का आपका टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पे है। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज एट। यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गठित किया गया, जिसको बनाया गया कब, 4 नवंबर 1945 में। कब बनाया गया, कब गठित किया गया, ये गठित किया गया 4 नवंबर 1945 को। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, क्वेश्चन पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछा है, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें वर्तमान में करंट में कितने मेंबर है, ये भी सवाल आपका पूछ लिया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो 193 टोटल मेंबर हैं वर्तमान में। ठीक है, कितने मेंबर हैं, 193 मेंबर हैं। ठीक है, और जिसमें कि 11 क्या है, एसोसिएट मेंबर हैं। क्या है, एसोसिएट मेंबर हैं। क्लियर है। यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को एक ऐसा संगठन है जो कि विश्व में सभी जो कल्चरल या साइंटिफिक या फिर एजुकेशनल प्रॉपर जो थीम वाले चीजें होती हैं उनका संरक्षण करता है। जैसे आपकी कल्चरल साइंस क्या हो गई, साइट्स हो गई, या फिर एजुकेशनल, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांवों में पुस्तक ग्राम जो है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे जो थीम पे गांव या कोई शहर काम करता है तो उसको संरक्षित करता है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इन सभी की कंजर्वेशन के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, यूनेस्को। यूनेस्को जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न देशों में कल्चरल साइंटिफिक चीजों का क्या करता है, संरक्षण करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनेस्को में भारत की, यूनेस्को क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो संरक्षित करता है। तो भारत में यूनेस्को की कितनी, अगर हम बात करें भारत की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन, हेरिटेज साइट्स जो हैं वो यूनेस्को साइट्स में शामिल हैं। वर्तमान में करंट में कितनी साइट्स हैं यहाँ पर, तो टोटल साइट्स, नंबर ऑफ साइट्स कितनी हो गई है, 40। कितनी हो गई, 40। करंट में जो जुड़ी है 39 नंबर पर जुड़ा है आपका रमप्पा टेम्पल, रमप्पा मंदिर, और दूसरा जोड़ा है 40वें नंबर पे कौन सा, धौला वीरा, क्योंकि इन्हें हाल ही में जोड़ा गया है, धौला वीरा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। तो यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत, कोई सवाल है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि द व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ नासा। नासा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल एजेंसी ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर नेविगेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा कि जो नासा की फुल फॉर्म है, नासा क्या है, यूएसए का एक स्पेस एजेंसी है। आप सभी जानते हैं ये क्या है, एक स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स, ठीक है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका गठन किया गया था कब, 1958 में। ठीक है, कब किया गया, 1958 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपकी, वॉशिंगटन डीसी। कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी आप सभी जानते हैं यूएसए की क्या है,
राजधानी है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका। साथ ही के बात करें तो यहाँ पर एल्सेनहोअर जो है, ठीक है, एल्सेनहोअर, ड्वाइट टी एल्सेनहोअर, इन्होंने क्या किया था, इस नासा का गठन किया था। तो यहाँ पर आंसर जो है याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब गठित किया गया और किसके द्वारा, तो एल्सेनहोअर के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर, द ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट लीड टू द क्रिएशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। ब्रिटेन वुड्स समझौता जो है निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण किया गया, ठीक है। तो एक सम्मेलन, एक अग्रीमेंट किया गया जहां पर एक संस्था का क्या किया गया, यहाँ पर गठन किया गया, यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला सवाल तो ये है कि ये जो अग्रीमेंट है ये किस वर्ष किया गया था। तो ये अग्रीमेंट किया गया था आपका जुलाई 1944 को, ठीक है। कितने देशों के साथ, 1944 को किया गया था, याद रखिएगा 1944 को किया गया। और यहाँ पर कितने देशों ने भाग लिया, 44 देशों ने भाग लिया, ठीक है। तो इस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका क्या किया गया, गठन किया गया। और इसी के साथ एक और संस्था का गठन किया गया जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही संस्था पूरे विश्व में जितने भी देश हैं जो कि विकासशील देश हैं उन सभी जगह पर डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, फंडिंग देती है। मान लो कि भारत में किसी एक क्षेत्र पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो अगर हमारे पास भारत के जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके पास उतना पैसा नहीं है तो वो क्या करेगी, आपकी IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से क्या करेगी, हेल्प लेगी। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक जो है विकासशील देशों को डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करता है, याद रखिएगा। इसीलिए इन दोनों संस्था का गठन किसके द्वारा किया, ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट के द्वारा किया गया। 44 देशों ने भाग दिया था और ये कब सम्मेलन हुआ था, 1944 में, ठीक है, याद रहेगा सभी को। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। IMF का हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जल्दी से बताओ। तो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC, ठीक है, यानी कि USA, क्लियर है। और इस सम्मेलन के द्वारा इसको क्या किया था, रिकमेंड किया गया। और ये प्रॉपर तरीके से जो गठित हुआ है वो कब हुआ है, 1945 में, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर किसी का कोई डाउट, कोई सवाल है तो आप सभी यहाँ पर पूछ सकते हैं। 189 जो है वर्तमान में क्या है, इसकी कंट्री है 189, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। और सभी सेशन को लाइक और शेयर भी कर देंगे, है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका गठन किया गया था कब, इसका गठन किया गया था आपका 22 अप्रैल 1999 में, 1919 में, सॉरी, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, 1919 में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर गाय राइडर जो है वो वर्तमान में क्या है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, गाय राइडर हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, जेनेवा कहाँ है, आपके स्विट्जरलैंड में, कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पर बी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल है आप सभी का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ फोकस्ड स्टेट DFID डिपार्टमेंट ऑफ फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय द यूनाइटेड किंगडम इन इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूनाइटेड किंगडम द्वारा DFID अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रीय राज्यों की सूची में नहीं है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, इसमें कौन नहीं है, इसमें आपका राजस्थान नहीं है, ठीक है। कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान राज्य नहीं है शामिल। अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रूली रिगार्डेड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? हेग में है। यहाँ पर 13 जज होते हैं इलेक्टेड फॉर 10 ईयर, जो कि 10 सालों के लिए चुने जाते हैं ओनली बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। या फिर 15 न्यायाधीश होते हैं 9 साल के लिए चुने जाते हैं केवल संयुक्त राष्ट्र के महासभा के द्वारा। या 13 न्यायाधीश होते हैं केवल संयुक्त राष्ट्र के महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 10 साल के लिए चुने जाते हैं। यहाँ पर 15 न्यायाधीश 9 साल के लिए चुने जाते हैं केवल संयुक्त राष्ट्र और महासभा या और सुरक्षा परिषद के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? जल्दी से सेशन को सभी लाइक और शेयर कर देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है ये 15 जज चुने जाते हैं। कितने सालों के लिए? 9 सालों के लिए। और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड, हेग में। ठीक है, हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। जिसमें 15 जज होते हैं। कितने सालों के लिए 15 जज चुने जाते हैं? 9 सालों के लिए। और इनको चुनता कौन है? यानी कि इनका चुनाव प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन की 6 बॉडीज हैं, जिसमें से 2 बॉडी जनरल असेंबली जिसे हम महासभा कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल जिसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं, इसके द्वारा इसको किया जाता है। तो सभी का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड ऑफ द बैलेंस डाइट टू अवॉइड अनहेल्दी वेट गेन, टोटल फैट शुड नॉट एक्सीड ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक। यानी कि यहाँ पर बोला गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में सभी देशों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो मानव संपत्ति है, उसके संतुलित आहार की बात करता है। ठीक है, इसमें उसने बताया है कि संतुलित आहार जो है ये कितना होना चाहिए? कितना %? अस्वस्थकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल वसा जो है कितने % ऊर्जा का आपको ग्रहण करना चाहिए? यानी कि प्रति व्यक्ति मिनिमम जो एनर्जी है वो कितनी आपको लेनी चाहिए? तो यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कितने % जो फैट है, आप सभी के लिए भी है कि आपको कितना फैट गेन करना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन किया गया कब? 7 अप्रैल। कब किया गया? 7 अप्रैल 1948 को। कब किया गया? 7 अप्रैल 1984 को। ठीक है, जब ये संगठन बनाया गया था तब इसमें यूनाइटेड नेशंस कंट्रीज से, यूनाइटेड किंगडम था, कनाडा था, फ्रांस, ब्राजील, टर्की और ऑस्ट्रेलिया। इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, अगर हम WHO की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी कहाँ है? आपके जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा, जो कि किस जगह पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में।
क्लियर है? तो यहाँ पर कितने परसेंट, यानी कि 30%, कितना 30% एनर्जी जो है आपको गेन करनी चाहिए। वर्तमान में इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने देश ने भागीदारी कर रखी है? तो 194। कितना? 194। यहाँ के जो वर्तमान डायरेक्टर है WHO के, जो करंट डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, करंट जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी जो है, वो कौन है? तो उनका नाम लिख दीजिए यहाँ पर, टेड्रोस अधानम, ठीक है, टेड्रोस अधानम। क्लियर है? जिनके द्वारा 30% क्या है आपका फैट गेन आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर जो है आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए? 30%। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि इन 1945 हाउ मेनी कंट्रीज साइन द चार्टर ऑफ यूएनओ, यानी कि 1945 में जब यूएनओ का गठन किया गया, उस समय कितने देशों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किए थे। इस संगठन का भाग होने के लिए कितने देशों के द्वारा साइन किया गया था? तो इससे फाउंडिंग मेंबर जो है उनकी संख्या कितनी होगी? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है आप सभी का भरपेट बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सेशन को सभी लाइक और शेयर भी कर देंगे, है ना? चलिए, तो यहाँ पर बात करें तो कितना 51 कंट्रीज ने, कितना 51 शगुन होंगे ना 51, ये अंतरराष्ट्रीय देशों की हेल्प करने के लिए 51 देशों ने क्या किया था? फाउंडिंग मेंबर के तौर पर साइन किए थे, ठीक है। इसका अगर हम बात करें यूएनओ की, तो इसका गठन कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर है? चलिए, ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वियना, रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है वो सभी का क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? वेरी गुड। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आंसर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एज नवंबर 2018, यानी कि नवंबर 2018 तक संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव जो थे वो कौन थे? चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरेस जो है संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर नवंबर 2018 तक कार्यरत रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन जो है रात को आपका 10:30 बजे होगा, तो उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। साथ ही के साथ यहाँ पर जो आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, किसी भी तरीके का अगर आपको लगता है गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है या फिर कोई भी आपत्तिजनक जो है बात आपके साथ की जा रही है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, प्राइजेस दे सकते हैं, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसको सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है? जस्ट अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हम लोग रात को मिलेंगे। कब? 10:30 बजे। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते डेली मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।